आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हिंसा जैसी स्थिति आप लोगों ने बताई, भौगोलिक स्थिति जो है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, तूफान, अर्थक्वेक जैसी आपने बात कही है। आखिर इस सूर्य ग्रहण से सीधा किसी के मानसिकता पर कैसे असर पड़ सकता है कि हिंसा जैसी यहाँ पर घटनाएं घट जाएगी, जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए क्या है कि जो ज्योतिष है एक शोध का विषय है और ये हमारे ऋषि बहुत विद्वान ऋषि हुए हैं जिन्होंने कृषि की भी खोज की, कृषि की तकनीक की भी खोज की और ज्योतिष भी, पाराशर ऋषि। तो उन्होंने बताया कि सूर्य जब घूमता है, सूर्य का प्रभाव तो सब पे है, ये आप सब लोग मानते ही हैं कि सूर्य है तो ये जगत है, ये चराचर जगत सूर्य पे ही टिका हुआ है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण क्षमता पे। तो क्या है कि सूर्य और चंद्रमा पे रिसर्च करके उन्होंने देखा जब भी ग्रहण आता है उस समय पे जो जी फोर्स होती है या तो कम ज्यादा ऐसा चलता है। अगर आज की डेट में भी ऐसे मीटर हैं जो कि ग्रहण में आपको ये बता देंगे कि जी फोर्स क्या है। तो जी फोर्स अगर आपकी कम हो जाए या बढ़ जाए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इस पे हर चीज एक जी फोर्स पे टिकी हुई है, इसका एक पैमाना आता है। अगर आप अपना भी जी फोर्स निकालना चाहे तो वो एक डिवाइस आती है, उससे पता चल जाएगा कि मेरा अपना भार कितना है और मैं कितनी जी फोर्स लगा रहा हूँ। इसी प्रकार से राखी जी का भी पता चल जाएगा और आपका भी। और अचानक क्या हो जाए कि कोई ऐसी घटना हो जाए सूर्य चंद्रमा से संबंधित जो कि आपके जी फोर्स को कम कर दे या बढ़ा दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर क्या आ जाएगा, आपके अंदर या तो शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर आपकी एनर्जी घट जाएगी। जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, ठीक है, आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आप चीजें जल्दी जल्दी में करने लगेंगे और जल्दी जल्दी का काम शैतानों का होता है, आप कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठेंगे। और शक्ति कमजोर होगी तो आपको चक्कर आएंगे, आप गिर जाएंगे। और उससे क्या होता है, इसलिए गर्भवती स्त्रियां मान लीजिए कहीं पर जा रही हैं और शक्ति कम पड़ गई और एकदम से चक्कर खा के गिर गई तो बच्चे पे भी उसका कुछ ना कुछ दिक्कत रह सकती है। और पता चला कि क्योंकि पहले पहाड़ों के अंदर हम लोग रहते थे, अब तो प्लेन्स है, अब तो थोड़ा बहुत हमें राहत है, लेकिन पहले हम देखें तो हम पहाड़ों के अंदर रहते थे तो ज़्यादा आपको चोट लग सकती थी, बहुत बार लोग मर जाते थे, ऐसा भी स्थितियाँ हो जाती थी। इसलिए ऋषियों ने बड़े रिसर्च से इसके बारे में शोध की है कि इससे क्या होता है कि जब ग्रहण होता है तो जी फोर्स आपकी कम या बढ़ती है, तो उसका प्रभाव, और कहा जाता है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, यानी सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है। आत्मा क्या है, आपके अंदर जो एनर्जी है उसको आप आत्मा कह लीजिए। जो आप अंदर है, एक तो शरीर तो है ही है, ठीक है, जो आप अंदर है जो कि ये सारी प्राणवायु आदान, ये जो हमारे 5 प्रकार के प्राण हैं उनको चलाने वाला कौन है, आत्मा ही चलाती है उसको। अगर आप वही खराब हो जाए या वही असंतुलित हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर तो पड़ेगा। बड़ा सूक्ष्म विषय है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टीवी पे अभी आपको समझा दूंगा और आप समझ जाएंगे। बस आप ये मोटा मोटा ये मान के चलिए कि हमारा जी फोर्स कम और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें प्रभाव पड़ता है। और वैज्ञानिकों ने कई शोध की है, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने शोध नहीं की है। और आपने पिछली बार भी देखा था जब भारत के अंदर सूर्य ग्रहण आया था, एकदम से भूकंप आ गया था 6 घंटे के अंदर। तो ये क्यों हो रहा है? हमेशा जब भी सूर्य ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण आ रहा है, भूकंप आ जाता है, कोई ना कोई घटना अचानक घटित हो जाती है। तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि जी फोर्स या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। जैसे ये पृथ्वी घूम रही है ना, अब ये कौन घुमा रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता, ये प्रभु के हाथ में है।